हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं नीति पांडे और ये वीडियो आपको प्रोवाइड करी जा रही है एनडी बाई क्लासेस के थ्रू। हम चैप्टर 4 अभी कंप्लीट कर रहे हैं और चैप्टर 4 के साथ साथ हम चैप्टर 5 भी कंटिन्यू करेंगे। चैप्टर 5 है प्राइम टाइम। प्राइम टाइम इसमें हम जानेंगे कि फैक्टर्स क्या होते हैं और मल्टीपल्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम इसको जान लेते हैं कि मल्टीपल क्या होते हैं और फैक्टिकल क्या होते हैं। मल्टीपल्स की बात करें तो मल्टीपल्स होते हैं जैसे 2, 4, 2 की टेबल में 2, 4, 6, 8, 10 ना, जो 2 से पूरा पूरा डिवाइड हो रहे हैं वो 2 के मल्टीपल हैं। 3, 6, 12, 15 और जो 3 से पूरा पूरा डिवाइड हो रहे हैं वो 3 के मल्टीपल हैं। तो अगर हम बताएं 2 के मल्टीपल कौन है, जो कि 2 से पूरा पूरा डिवाइड हो रहे हैं, है ना, जिसमें रिमाइंडर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। और 3 के मल्टीपल क्या है, जो पूरे पूरे 3 से डिवाइड हो रहे हैं। 4 के मल्टीपल क्या है, जो पूरे पूरे 4 से डिवाइड हो रहे हैं, है ना। तो ये होते हैं मल्टीपल। फैक्टर की बात करें तो जो फैक्टर्स होते हैं वो क्या होते हैं। फैक्टर्स में अगर हम बात करें तो फैक्टर्स वो होते हैं जैसे फॉर एग्जांपल 12। तो 12 का फैक्टर क्या क्या होंगे, जो 12 जिसके जिसके टेबल में आते हैं। तो 1 के टेबल में 12 आता है, 2 के टेबल में 12 आता है, 3 के टेबल में 12 आता है, 4 के टेबल में 12 आता है एंड 6 के टेबल में 12 आता है ना। और अपनी खुद की टेबल में भी 12 आता है। तो जिस जिस टेबल में 12 आता है, यानी कि 12 का फैक्टर क्या है, 2 है। 12 का फैक्टर क्या है, 3 है। 12 का फैक्टर क्या है, 4 है। अब बात करें, देखो 2 का मल्टीपल क्या है, 12 है ना। 2 का मल्टीपल क्या है, 12 और 12 का फैक्टर क्या है, 2। ठीक है। तो मल्टीपल में होते हैं जो उससे पूरे अपने जो भी जिस टेबल से पूरा पूरा डिवाइड हो जाए वो होते हैं मल्टीपल। फैक्टर क्या होते हैं, जो किस किस टेबल में आ रहे हैं वो उसके फैक्टर होते हैं, है ना। यहाँ पे बात करें तो यहाँ पर कुछ बच्चे हैं, इडली बड़ा गेम चल रहा है इनके बीच में और कह रहा है कि चिल्ड्रन सिट इन अ सर्कल। एक सर्कल में बच्चे बैठे हुए हैं इस तरीके से, प्ले नंबर चल रहा है। 1 चिल्ड्रन स्टार्ट बाय द 1, एक बच्चे ने बोला 1 एंड द सेकंड चिल्ड्रन, दूसरे बच्चे ने बोला 2 एंड सो ऑन। इस तरीके से गेम चल रहा है। 1, एक ने बोला 1, दूसरे ने बोला 2, तीसरे ने बोला 3। बट व्हेन इट इज द टर्न ऑफ 3, 6 एंड 9, अगर वो 3 और 6 और 9 नंबर जब बच्चे बोल रहे हैं तो वो मल्टीपल आ रहे हैं 3 के, यानी कि जो 3 से डिवाइड हो रहे हैं। एंड द प्लेयर शुड से इडली, तो जो बच्चे इजी लैंग्वेज में बोले तो जो बच्चे 3 की टेबल वाले ना, 3, 6, 9, 12, 15, जो इस तरीके के नंबर जिनके पास आ रहे हैं, है ना, यानी कि 3 के जो मल्टीपल आ रहे हैं, 3 के मल्टीपल्स, यानी कि जो पूरा पूरा 3 से डिवाइड नंबर हो रहे हैं, उनमें बच्चे बोल रहे हैं इडली। ठीक है, इडली। और उसके बाद जब व्हेन इट्स द टर्न ऑफ 5, 10, 15, है ना, इट शुड बी बड़ा। अब ये कह रहा है कि जो बच्चे 5 के मल्टीपल बोल रहे हैं, 5 के मल्टीपल यानी कि जो 5 से पूरे पूरा डिवाइड हो रहे हैं नंबर, उनको बोल रहे हैं, तो वहाँ पर बोल रहे हैं वो बड़ा। अब दोनों जो 5 और 3 दोनों ही टेबल में जो आ रहे हैं, लाइक फॉर एग्जांपल 15 है ना, और क्या है यहाँ पर 15 है, जैसे 30 है ना। तो इस तरीके के जो नंबर आ रहे हैं वो क्या है, वो 3 और 5 दोनों से ही डिवाइड हो रहे हैं, दोनों के ही मल्टीपल है, कॉमन मल्टीपल है। तो ये क्या होते हैं, कॉमन मल्टीपल, जो कि दोनों की ही टेबल से डिवाइड हो रहे हैं, दोनों की ही टेबल में आते हैं। ठीक है, ये होते हैं कॉमन मल्टीपल। तो ये जो कॉमन मल्टीपल है उसमें वो बोल रहे हैं इडली बड़ा। क्या बोल रहे हैं, इडली बड़ा। अब देखो जो 3, जैसे किसी ने बोला 1, फिर बोला 2, फिर बोला 3, तो 3 की टेबल में आ रहा, उसने बोला इडली, इसका मतलब उसने 3 नहीं बोला, उसने बोला इडली, तो वो समझ गया 3 का मल्टीपल है। फिर वो आया 6, तब भी उसने बोला इडली, क्योंकि वो 3 का मल्टीपल है। फिर 7 नहीं, 8 नहीं, फिर 9 पे आया तो वो तभी वो इडली बोलेगा क्योंकि वो 3 का मल्टीपल है। फिर बोला 12, वो भी 3 का मल्टीपल है। तो और इस तरीके से जब वो 15 फिर आया, अगर 5 बोला, उसने बोला 1, 2, 3, 3 पे इडली, 4 नहीं, 5 पे बड़ा। फिर 6 पे इडली, 7 पे कुछ नहीं, 8 पे कुछ नहीं, फिर 9 पे इडली, फिर 10 पे कुछ नहीं, 11 पे कुछ नहीं, 10 पे हो जाएगा बड़ा क्योंकि ये 5 का आ रहा है। तो इस तरीके से जब वो 3 के जो टेबल में आ रहा है उसने बोला इडली, 5 के जो टेबल में आ रहा है उसने बड़ा, और जो दोनों में कॉमन आ रहा है वो उसमें बोला इडली बड़ा। तो अगर दोनों में कॉमन क्या आ जाएगा, देखो दोनों में कॉमन इसमें आ जाएगा, फिर से इसमें लिख के दिखाते हैं कि 3, जैसे उसने बोला 1, तो 1 में तो कुछ नहीं बोला, 2 में भी कुछ नहीं, 3 में क्या बोलेगा इडली, क्योंकि 3 के टेबल में आ रहा है। फिर 3 के बाद 4 में कुछ नहीं, 5 में क्या बोलेगा वड़ा। फिर 6 में क्या बोलेगा इडली, क्योंकि उसका मल्टीपल है 3 का, इडली।
फिर 7 में कुछ नहीं, 8 में कुछ नहीं, 9 में क्या बोलेगा इडली, क्योंकि 9 के टेबल उसके 3 के टेबल में आ रहा है, मल्टीपल है 3 का, 3 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। फिर 10 में क्या बोलेगा वड़ा, क्योंकि वो 3 से तो डिवाइड नहीं होगा पर 5 से डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि 3 और 5 का चल रहा है यहाँ पर। और 11 में कुछ नहीं। 12 में क्या बोलेगा इडली, क्योंकि वो 3 से डिवाइड होगा, 5 से नहीं डिवाइड होगा। अब 13 में कुछ नहीं, फिर 14 में कुछ नहीं, फिर 15 में बोलेगा इडली बड़ा। क्या बोलेगा इडली बड़ा, क्योंकि वो 5 से भी डिवाइड हो रहा है और 3 से डिवाइड हो रहा है, कॉमन है, तो क्या बोलेगा कॉमन मल्टीपल है दोनों का, तो इडली बड़ा। फिर 16 में कुछ नहीं, 17 में कुछ नहीं, 18 में बोलेगा इडली, क्योंकि वो उसका है 3 का मल्टीपल है। और 19 में कुछ नहीं, 20 में क्या बोलेगा वड़ा, क्योंकि वो 3 से तो नहीं मल्टीपल है बट 5 से है, ठीक है। फिर 21 जिसमें बोलेगा इडली। फिर 22 में कुछ नहीं, 23 में कुछ नहीं, 24 में कुछ नहीं, 25 में क्या बोलेगा, हाँ इस 24 में बोलेगा इडली, क्योंकि वो 3 के टेबल में है। और 25 में क्या बोलेगा वड़ा। और फिर 26 में कुछ नहीं, 27, 28, 29 एंड उसके बाद आता है 30 में क्या बोलेगा इडली बड़ा। इडली बड़ा क्यों बोलेगा, क्योंकि वो दोनों के टेबल में आ रहा है। इस तरीके से ये गेम चल रहा है। आई होप आपको समझ में आया होगा। इस तरीके से ये गेम चल रहा है। अब यहाँ पर कह रहा है कि विच इज़ द फर्स्ट नंबर फॉर विच द प्लेयर्स शुड से इडली बड़ा। ऐसा कौन सा फर्स्ट नंबर है जिसमें बोलेंगे इडली बड़ा। इट इज़ द 15, तो वो पहला नंबर क्या हो जाएगा 15, जिसमें हमने इडली बड़ा किसमें बोला था 15 में ही बोला था, पहला नंबर था इडली बड़ा, तो पहले नंबर में क्या बोला था इडली बड़ा। अब उसके बाद कह रहा है कि इट इज़ 15 विच इज़ द मल्टीपल ऑफ 3, जो कि 3 का मल्टीपल है और 5 का मल्टीपल है। तो फाइंड आउट द अदर सच नंबर्स दैट आर मल्टीपल ऑफ द 3 and 5, दीज नंबर्स आर कॉल्ड। वो नंबर क्या कहलाएंगे। तो हमें कह रहा है कि ऐसे ही और नंबर निकालो जिसमें केवल इडली बड़ा आए, दोनों साथ में आए, यानी कि दोनों की कॉमन मल्टीपल हो, 3 का भी मल्टीपल हो और 5 का मल्टीपल। तो अभी हमने देखा एक इडली बड़ा हमने बोला 15 में, फिर एक इडली बड़ा हमने बोला 20 में, नहीं इडली बड़ा नहीं बोला था, एक इडली बड़ा था 15 में, एक इडली बड़ा बोला था हमने 25 में, एक इडली बड़ा हाँ इसमें 30 में बोला था। तो हम अगर इससे कॉमन ले और एक इडली बड़ा अगर हम आगे चले तो 35 में बोलेगा, 35 में नहीं 45 में इडली बड़ा बोलेगा। तो अगर हम देखें तो कॉमन क्या क्या हो रहा है 15, उसके बाद 30, उसके बाद 45, 60, क्योंकि ये कॉमन है। तो अगर हम ये देखें तो ये क्या है 15 की टेबल है ना, 15 की टेबल है 15, 30, 45, 60, 75। तो ये सारे जो 15 के टेबल में आ रहे हैं वो सारे क्या हैं 5 और 3 के कॉमन मल्टीपल है। तो इसमें क्या बोलेगा वो इडली और वड़ा। तो ये क्या हो जाएगा, इसको हम क्या बोल सकते हैं कॉमन मल्टीपल्स। कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 3 and 5। अब यहाँ के कुछ क्वेश्चंस हैं फिगर इट आउट के, इन्हें हम सॉल्व कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है एट व्हाट नंबर इज इडली वड़ा सेट फॉर 10th टाइम। तो किस 10th टाइम में इडली वड़ा क्या कहेगा। तो देखो 10th टाइम में क्या कहेगा, हमने अभी निकाला कि फर्स्ट टाइम पे बोला 15, फिर सेकंड टाइम पे 30 में इडली वड़ा बोला है कि 10th टाइम में कब बोलेगा। तो फर्स्ट टाइम पे एक बार बोला 15, सेकंड टाइम पे 30, फोर्थ टाइम पे इडली वड़ा बोला 45, थर्ड टाइम पे 60। तो इस तरीके से अगर हम करते जाएंगे 10th टाइम पे, तो हमें पता है 15 की टेबल है, तो 10th टाइम पे क्या आता है 150। तो 150 जब नंबर आएगा 150 10 टाइम पे इडली वड़ा बोलेगा तो वो नंबर आएगा 150। उसके बाद है इफ़ द गेम इज प्लेड फॉर द नंबर फ्रॉम टिल 1 till 90 फाइंड आउट। अब वो कह रहा है कि अगर हम 1 से 90 तक के यही गेम खेलें इडली वड़ा इडली वाला तो क्या होगा। उसमें क्वेश्चन पूछ रहा है हाउ मैनी टाइम्स वुड द चिल्ड्रन से इडली टाइम्स दे से इडली वड़ा इंक्लूडिंग इडली वड़ा। अब वो कह रहा है कि किस टाइम अगर 1 से 90 तक का गेम अगर चलेगा, इसमें 1 से 90 तक का गेम चलेगा, उसमें वो बच्चा कितनी बार इडली बोलेगा। तो कितनी बार इडली बोलेगा, अगर हमने बोला कि हमें किसकी टेबल मिली थी 15 की टेबल मिली थी, पहली बार उसने कब बोला था 15 बोला था। तो अगर हम 15 से डिवाइड करें इसको तो यहाँ पर अच्छा वो 3 वाला 3 की टेबल में पहले हम देखते हैं इडली कितने टाइम बोलेगा। पहले हम देखेंगे
इडली कितने टाइम बोलेगा बच्चा, 1 से 90 तक में इडली कितने तक, तो 3 की टेबल देखेंगे क्योंकि 3 और 5 का ही चल रहा है 3 की टेबल में, तो यहाँ पर आ जाएगा 3 3 9, यानी कि 30 टाइम वो क्या बोलेगा, इडली बोलेगा। और कितने टाइम वो वड़ा बोलेगा, तो वड़ा के लिए क्या था, 5 का नंबर था जो 5 से मल्टीपल हो, तो यहाँ पर इसको कट करेंगे ऐसे, आप डायरेक्ट कट करना सीखिए, तो 5 बन जा 5 और यहाँ पर 4 आ जाएगा, लेस देन होके 9 से 5 और यहाँ पर आ जाएगा 14 ना, 5 8 जा 14, तो यहाँ पर हो जाएगा 18, तो 18 टाइम्स जो है वो वड़ा बोलेगा बच्चा, 1 से 90 के बीच में 18 टाइम्स वड़ा बोलेगा। अब वो कह रहा है इडली वड़ा कितने टाइम बोलेगा, तो इडली वड़ा के लिए हमें पता था कि कॉमन क्या है, 15 है, क्योंकि पहली बार तो उसने 15 की टेबल चल रही थी, पहली बार उसने 15 ही बोला था इडली वड़ा में, तो इडली वड़ा कॉमन क्या है 15, तो 15 से हम लेस देन करेंगे तो आ जाएगा 6 टाइम वो इडली और वड़ा बोलेगा, इडली वड़ा 6 टाइम। ठीक है, इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट है what is the game was played till 900, how would you represent। अब वो कह रहा है अगर यही गेम 900 तक हो जाए, 1 से 900 तक का गेम हो जाए तो इसमें भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर 900 तक का गेम हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, 900 अपॉन, अगर इडली बतानी होगी तो इडली कितने टाइम आ जाएगी, 300 टाइम आ जाएगी, टाइम्स आ जाएगी। और अगर वड़ा की बात करेंगे तो 900 है, 5 से करेंगे तो 180 टाइम्स वड़ा आ जाएगा, इडली और वड़ा, इडली वड़ा करते करते इडली वड़ा खाने का मन करने लगा। उसके बाद यहाँ पर 900 है, कॉमन लेना होगा, 15 से लेंगे तो 60 टाइम्स हो जाएगा इडली वड़ा। इस तरीके से इसको हम सॉल्व कर लेंगे। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो इज़ दिस फिगर समहाउ रिलेटेड टू इडली वड़ा गेम। यहाँ पर कुछ फिगर में इडली वड़ा गेम से रिलेटेड फिगर दिया गया जिसमें मल्टीपल ऑफ 3 है, मल्टीपल 5 है। और यहाँ पर हमको क्वेश्चन में कह रहा है टिल 60 तक के मल्टीपल्स हमें निकालने हैं, कॉमन निकालना है, इडली निकालना है, वड़ा निकालना है और इडली वड़ा निकालना है। तो अगर हम यहाँ पर इस तरीके से कुछ फिगर बनाते हैं तो यहाँ पर हम करेंगे 3, यहाँ पे करेंगे 5 के टेबल हम सबसे पहले लिख लेते हैं 5 के मल्टीपल्स, क्योंकि अगर हम बिग टेबल के पहले लिख लेते हैं तो ईजी हो जाता है। तो यहाँ पर आ जाता है 10 और फिर हो जाएगा 15 जो कि हमारा 3 से कॉमन है। नेक्स्ट होता है 20, 25, देन 30, तो 30 यहाँ पर आ जाएगा कॉमन में, देन हो जाएगा 35, 40, फिर 45 हमारा यहाँ आ जाएगा कॉमन में, देन 50, 55 है ना, और उसके बाद आएगा 60, तो 60 हमारा यहाँ कॉमन में हो जाएगा। उसके बाद 3 की बात करें तो 3 में हो जाएगा 3, 6, 9, 12, 18, क्योंकि 15 ऑलरेडी हमने यहाँ पर कॉमन में ले रखा था, 18, देन नेक्स्ट 3, 21, नेक्स्ट 3, तो 24, नेक्स्ट 3, 27, नेक्स्ट 3, 33, नेक्स्ट 3, 36, और नेक्स्ट और 3 की बात करें तो 36, 39, देन 42, फिर 45 हमारे यहाँ कॉमन हो जाएगा, और 48, देन 51, 54 एंड 57। तो इस तरीके से 3 और 5 के इडली वड़ा के मल्टीपल बन जाएंगे और ये कॉमन मल्टीपल आ जाएगा। नेक्स्ट उन्होंने बोला है कि इस तरीके के कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं और इनको भी इडली वड़ा करके इनके डिफरेंट पेयर दे रखे हो, इडली वड़ा गेम से ही रिलेटेड हमको इस तरीके से बनाना है और इनका भी 60 तक ही, अप टू 60 तक ही गेम को ले जाना है। तो 2 और 5 है, सबसे ए नंबर में क्या है 2 और 5, तो 2 और 5 को हम कुछ इस तरीके से कर सकते हैं कि यहाँ पर लिया ये और ये लिया, यहाँ पे 5, यहाँ पे 2, तो सबसे पहले हम 5 की टेबल, जो भी बड़ी टेबल होती है ना सबसे पहले आप उसको कर लो, उससे इजी हो जाता है करने में थोड़ा सा। तो 5 में किया, 5 टू 10, तो 10 यहाँ कॉमन हो जाएगा, 15, फिर 20 यहाँ कॉमन हो जाएगा, 25, 30 कॉमन हो जाएगा, 35, 40 कॉमन हो जाएगा, 45, 50 कॉमन हो जाएगा, 55, देन 60 कॉमन हो जाएगा। ठीक है, और 60 तक ही करना था, तो ये तो बहुत ही ईजी हो गया। बचा 2 की टेबल, जो कॉमन है वो हम यहाँ लिखेंगे नहीं, ये 20 और 60 अलग अलग है। ठीक है बच्चों, और बाकी की जो कॉमन आएगा वो तो इधर ही है, बाकी की 2 की टेबल देख लेते हैं। तो 2 1 2, फिर 4, देन 6, देन 8, देन 10, क्योंकि 10 तो हमारा कॉमन में था तो हमने कॉमन में कर लिया, देन 12, देन 14, 16, 18, 32, 34, 36 and 38 and 42,
44 और इसके आगे नहीं आ रहा तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे लिख देती हूँ, आप लोग समझ जाइएगा। 44, 44, 48 एंड 52, 54, 56 एंड 58 और 60 तो हमारा यहाँ पे कॉमन हो गया। तो इस तरीके से 2 और 5 के भी हमारा इडली वड़ा रेडी है खाने के लिए। खाने के लिए नहीं है ये, ठीक है। एंड उसके बाद है 3 एंड 7। 3 एंड 7 की बात करें तो 3 एंड 7, 7 यहाँ, 3 यहाँ और जो कॉमन आएंगे वो यहाँ पर। तो सबसे पहले बिग टेबल से अगर हम स्टार्ट करते हैं तो 7 के लेते हैं। 7 1 7, 14, फिर देखो 30, 21 तो यहाँ कॉमन हो जाएगा क्योंकि 3 के टेबल में आता है। दैन 28, दैन 35, दैन 42 तो 42 हमारे यहाँ पर आ जाएगा क्योंकि 3 के टेबल से लेस हो जाए। अच्छा देखिए, इसके लिए क्विक आपको आना चाहिए कि कैसे 42 कैसे आ जाएगा। 42 यानी कि 3 के टेबल से हमें इतना पता चाहिए कि 42 3 के टेबल से डिवाइड हो रहा है तभी उसका मल्टीपल होगा, पूरा पूरा रिमाइंडर 0 आना चाहिए। तो 3 से क्या कहेंगे, 42 डिवाइड करने का 3 1 3, यहाँ पे रिमाइंडर बनाएगा, फिर 2 तो यानी कि 3 6 12 यानी कि कितना 16। अगर हम इसको करेंगे रिमाइंडर 0 आ जाएगा। तो यानी कि 3 से डिवाइड हो तो एक आपको ना आना चाहिए मैथ में, कैलकुलेशन बहुत ज़रूरी है कि किस तरीके से 42 आ गया कॉमन। मैंने कैसे समझ लिया कि यहाँ 42 कॉमन आएगा कि 3 की टेबल से आ जाएगा। तो इतना तो आप लोगों को कॉमन आना चाहिए, फटाफट से कैलकुलेशन करने आने चाहिए ये। और ये कैलकुलेशन कैसे आती है, जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतनी आपको कैलकुलेशन आएगी, ठीक है। ये 56 तक हो गया है और ये हमारा यहाँ पे बाकी का फिर 7 और करेंगे तो वो ज़्यादा हो जाएगा। नेक्स्ट हम करेंगे यहाँ पर 3 की टेबल से, क्योंकि 21 और 42 यहीं पर आ गया, 3 की टेबल है तो हो जाएगा 6 9 12 15 18 24 27 30 33 36 एंड 45 36 39 और 3 प्लस करेंगे देन यहाँ पर 42 तो हमने कॉमन ले लिया था, ठीक है। फिर 3 प्लस करेंगे तो 45 48 51 54 57 देन 60, ठीक है। तो इस तरीके से हो गया। फिर है सी नंबर पे 4 एंड 6, तो ये है 6 4 एंड 6। अगर हम इसका ऐसे करेंगे तो यहाँ पे पहले हम 6 के टेबल को अरेंज कर लेते हैं। तो 6 1 6 एंड यहाँ पर आ जाएगा 18 क्योंकि 12 तो यहाँ पर लिख लेंगे, ये कॉमन हो जाएगा, है ना। 18 और 24 यहाँ पर कॉमन में आ जाएगा क्योंकि वो 4 की टेबल से हो जाएगा। पूरा 30 और 42, अच्छा 36 जो है यहाँ पर आ जाएगा। 36 42 देन 42 के बाद 48 जो कि कॉमन आ जाएगा यहाँ पर, देन 54 और देन 60। तो 60 यहाँ पे कॉमन में है, ठीक है। उसके बाद ये सारे हो गए, 60 तक के करने थे, ये कॉमन में आ गए। अब जो कॉमन बचे रहेंगे वो नहीं लिखना, बस 4 की टेबल ऐसे कर देनी है। क्या आ जाएगा 8 16 क्योंकि 12 तो छोड़ देंगे कॉमन में है, और 20 28 32 40 44 52 एंड 56। इस तरीके से ये भी हमारे डन हो जाएंगे, ठीक है। बस आपको कैलकुलेशन पे ध्यान रखना और इजी पीजी आप इस तरीके से इडली वड़ा और इडली वड़ा दोनों निकाल सकते हैं इससे। नेक्स्ट क्वेश्चन, वी विल से इडली फॉर मल्टीपल ऑफ द स्मॉलर नंबर। मतलब इडली कई बार हम कह सकते हैं छोटे नंबर्स के लिए बड़ा कहते हैं हम जो बड़े नंबर है, और इडली वड़ा कहते हैं हम जो कॉमन मल्टीपल होते हैं उस तरीके से। तो यहाँ पर कह रहा है यस्टरडे वी प्ले दिस गेम विथ 2 नंबर्स। हम कल जो है 2 नंबर्स के साथ गेम खेल रहे थे। वी इंडेड सेइंग द जस्ट इडली एंड इडली वड़ा, जो कि इंड हो रहे थे इडली और इडली वड़ा। एंड नो बडी सेड जस्ट वड़ा, और किसने भी वड़ा नहीं बोला, सबने इडली बोला या इडली वड़ा बोला। तो इडली किस लिए बोला जाता है, स्मॉलर नंबर के लिए। वड़ा किस लिए बोला जाता है, ग्रेटर नंबर के लिए। और इडली वड़ा किस लिए बोला जाता है, कॉमन नंबर के लिए। तो ये कह रहा है कि हम कल एक गेम खेले थे जिसमें हमने 2 नंबर्स लिए थे और सबने इडली बोला या इडली वड़ा बोला। मतलब या तो स्मॉलर नंबर था या कॉमन नंबर था, बट किसने भी वड़ा नहीं बोला। और तो उसने बोला ये कैसे पॉसिबल है, तो उसने बोला कि वन ऑफ द नंबर ऑफ वाज 4, जो कि जिसमें कि एक नंबर 4 था और बाकी के कुछ नंबर इसने यहाँ पर दे दिए कि इनमें से कोई एक नंबर, मतलब इनमें एक तो नंबर 4 था क्योंकि 2 नंबर के साथ खेल रहा था, एक नंबर 4 था और एक इनमें से कोई होगा। तो वो देखते हैं कि इनमें से कौन से हो सकते हैं नंबर। तो एक नंबर 4 था, तो पहले हम 4 के लिख लेते हैं। 4 16 8 12 16 20 24
28, 32, 36 एंड 40, इस तरीके से हम कर दिया। और अब कह रहा है एक नंबर 2 है, 3 है, 5 है, 8 है, 10 है, तो कब इसने इडली और खाली इडली वड़ा बोलेगा, वड़ा नहीं बोलेगा। तो 2, तो 2 से 2 का लेना था, 2, 4, ये 2 के मल्टीपल हो गया। 2 के मल्टीपल में उसने बोला 1, कुछ नहीं, 2 इडली, 2 में क्या है इडली, क्योंकि ईच इडली छोटा है। फिर बोला 4, तो 4 क्या है इडली और वड़ा कॉमन हो गया, है ना, इडली वड़ा कॉमन हो गया। फिर हो जाएगा 6 छोटा नंबर है तो इडली बोला। फिर 8 यानी कि इडली वड़ा हो गया क्योंकि कॉमन है दोनों में। फिर कहा है कि 10 छोटा नंबर है तो इडली। फिर 12 क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा यानी कि इडली वड़ा। फिर 14 छोटा नंबर है तो इडली। फिर 16 कॉमन हो गया तो इडली वड़ा ना। तो इस तरीके से करेगा जब पूरा नंबर, तो इसमें क्या आ जाएगा इडली और इडली वड़ा। वड़ा कहीं भी देखने को नहीं मिला, इट मीन्स कि नंबर 2 जो है वो एक नंबर हो सकता है इस गेम का, कि 4 के साथ में 2 ले सकते हैं, जो कि इडली और इडली वड़ा ही बोलेगा, वड़ा कहीं भी नहीं आएगा क्योंकि ग्रेटर नंबर कहीं भी नहीं आ रहा। उसके बाद विच ऑफ द फॉलो, फिर उसके बाद 3 नंबर, 3 को अगर हम लेंगे 4 की ही टेबल में 3 लेंगे, तो अब देखिए यहाँ पर 1 कुछ नहीं। अच्छा देखो 3 से ही पता चल रहा, 3 में पहले क्या लिया इडली, छोटा नंबर है, इडली। 6 तो यहाँ पर क्या है 6 ले लिया, चलो भाई इडली। 9 तो 9 क्या हो जाएगा, यहाँ पर 8 है और यहाँ पे 9, तो 9 तो बिग नंबर आ रहा, तो यानी कि ये तो बनेगा ही नहीं, यहाँ पे बड़ा बोलना पड़ेगा, है ना, क्योंकि यहाँ पर ये बड़ा नंबर आ रहा है इससे, तो ये बड़ा बोलना पड़ेगा, तो इट मीन्स 3 जो है वो नहीं बनेगा। उसके बाद है 5 नंबर, तो 5 का लिया। अब यहाँ पर तो बोला 4 में बोलेगा इडली, 5 में बोलेगा वड़ा, तो वड़ा बोलते ही क्या हो जाएगा 5 नंबर भी नहीं होगा। उसके बाद है नंबर 8, तो अब यहाँ पे क्या बोलेगा 1, 2, 3, फिर यहाँ पर आ जाएगा 4, तो 4 में क्या बोलेगा इडली, 4 में बोलेगा इडली। फिर 5, 6, 7 छोड़कर 8 क्या हो जाएगा कॉमन, तो कॉमन में क्या हो जाएगा इडली वड़ा। फिर यहाँ पर 12 में क्या हो जाएगा इडली। फिर 16 में क्या हो जाएगा इडली वड़ा, तो यहाँ पर कोई भी वड़ा नहीं आ रहा है, इट मीन्स कि 8 नंबर भी ओके है ना। और 10 की बात करें तो 10, 20, 30, 40, तो ऑफकोर्स यहाँ पर 10 आ जाएगा तो ऑफकोर्स वो बड़ा हो जाएगा, तो वो भी नहीं होगा। इस तरीके से हम इस नंबर्स को करेंगे। तो ये हमने करी है अभी प्राइम टाइम का 5.1। नेक्स्ट हम मिलेंगे 5.2 के साथ, जिसमें फैक्टोरियल डिवीजन होंगे। टिल देन कीप ग्रोइंग, कीप लर्निंग।